देखो वैसे तो आप सुपर प्रोड्यूसर हो अब, बट विच जॉनर डू यू एंजॉय प्रोड्यूसिंग द मोस्ट? प्रोडक्शन वाइज आई वुड से आई लव टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतने वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स करता हूँ, वेदर इट्स माई ओन म्यूजिक, वेदर इट्स एड्स, वेदर इट्स बीट्स फॉर हिप हॉप आर्टिस्ट, मैं हर चीज में मेरा हाथ रहता है। डेफिनेटली, Even- बट अगर मान लो कि एक ही ऐसा जॉनर होता दैट Correct. आपको पकड़ना है पूरी जिंदगी अपने, राइट, तो कौन सा करते हैं? आई थिंक बॉलीवुड काइंड ऑफ थिंग्स, अरे वाह, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले अलॉन्ग। ये तो आपने बढ़िया कैच पकड़ लिया है। हाँ। बॉलीवुड वहाँ पे ईडीएम भी आ जाएगा, फोक सब भी आ जाता जाएगा, है, सब आ you can do जाएगा। everything, वेरी स्मार्ट क्योंकि आंसर। हिप हॉप मैंने बहुत किया एंड मैं एक लेवल से ज्यादा नहीं कर पाता। True. लाइक मुझे ब्रीदर लेने के लिए कुछ और जॉनर प्रोड्यूस करना ही पड़ता है, बिकॉज मैं सिर्फ 808 क्लैप्स स्नेयर सुन के बोर हो जाता हूँ आफ्टर अ पॉइंट। बट एट द सेम टाइम बॉलीवुड में यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, करेक्ट, फ्रॉम सिनेमैटिक स्टफ टू EDM टू पॉप म्यूजिक टू इवन हिप हॉप नाउ। तो आई थिंक बॉलीवुड आई लव प्रोड्यूसिंग, क्योंकि फिल्म म्यूजिक इज बेसिकली सीन के अकॉर्डिंग। अब मान लो सीन में एक जगह पार्टी हो रही है, मूवी में एक जगह Correct. दुख है, एक जगह सुख है, एक जगह, सो सही बात है, उसके लिए Yeah. डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स चलती हैं। करेक्ट, वेरी नाइस। क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ, एंड इवन मेरा बीट ब्लॉक हटाने का तरीका भी बहुत मतलब वियर्ड है। आई डोंट नो कितने लोग करते हैं वो चीज, बट जब मैं बहुत ज्यादा मेरे को ब्लॉक आता है, आई चेंज माय डॉ फॉर कपल ऑफ डेज। अच्छा, क्या बात है। सो आई डोंट लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल, दैट इज वन थिंग, बट लाइक मेनली आई जस्ट स्विच माय डॉ फॉर अ वीक और टू। वेरी I नाइस। usually switch to Ableton. स्पिरिचुअली मुझे क्या लगता है कि इसका रीजन क्या होगा, क्यों ये इफेक्टिव है शायद आपके लिए? बिकॉज व्हेन यू स्विच DAWs एकदम से वर्कफ्लो चेंज हो जाता है, वर्कफ्लो चेंज होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, एंड वो जो सबकॉन्शियस एक्टिविटी थी अपने प्राइमरी DAW में, अब वो कॉन्शियस उस पे आ जाती है लेवल पे, एंड आपको एक एक चीज सोच के करनी होती है, तो यूर इन दैट मोमेंट, Definitely. तो वो आपका वापस जगाता है इंटरेस्ट, एंड देन So, मुझे क्या होता है, जैसे मैं Ableton पे जाता हूँ, एक तो the UI looks different. UI looks different के बाद हर चीज करने के लिए विंडोज अलग अलग जगह पे हैं। करेक्ट, इतने सारे अलग बदलाव आ जाते हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसमें आइडियाज भी नए नए क्लिक होने शुरू होते हैं। फिर 2 हफ्ते वो करने के बाद फिर वापस जब FL पे आता हूँ, देन लगता है भाई क्रेजी, मतलब इतने आइडियाज आ रहे हैं कि उसकी मतलब हाइट ही नहीं है। बहुत सही। So that's my way of like getting rid of beat blocks. So tell me one thing that parents, क्योंकि आपके काफी ज्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, one is a professor, one is from finance, and दीदी सर्जन है। So tell me one thing कि पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस कब आया आपके काम में? Because I think they were supportive, है ना? बचपन से they wanted to see me as a singer. Correct. Because इंडिया में आई थिंक पहले ऐसा होता था म्यूजिक मतलब सिंगिंग, करेक्ट, राइट, और मैक्स टू मैक्स म्यूजिक डायरेक्टर। तो दे वांटेड टू सी मी एज अ सिंगर उस टाइम पे, एंड उस टाइम यूट्यूब वाज बूमिंग व्हेन आई वाज लाइक 13-14 इयर्स ओल्ड। तो उस टाइम बहुत कवर्स का जमाना था, ऑल दीस पीपल, राघव चैतन्य, राज बर्मन, श्रेया जैन, acoustic sing, all these people were like booming on internet. Absolutely, हाँ। उस टाइम पे I also started अच्छा, YouTube पे वेरी नाइस। गंदे क्वालिटी ऑफ वीडियोस पापा मेरे वीडियो बना के डालते थे सैमसंग के फोन पे। तो दे ऑलवेज लाइक वांटेड टू सी मी एज अ सिंगर। प्रोडक्शन वाज वेरी न्यू फॉर देम, दे वर लाइक क्या धमड़ धमड़ करता रहता है, लाइक दे डिडंट अंडरस्टैंड। देन वन डे सो बेसिकली मुझे एक गाने का कवर बनाना था, देन मी एंड माय डैड वी वेंट टू अ स्टूडियो टू चेक फॉर प्राइजेस, राइट, कितने रुपए लगते हैं। They were like, we'll produce a song, mix master everything for 10,000 rupees. हाँ, And I was like, whoa. मैं पापा को लगा 10,000 तो बहुत महंगा लग रहा है। तो फिर मैंने एक गाना कवर ना खुद रिकॉर्ड करा, प्रोड्यूस करा, सुनाया घर वालों को। They were like, तूने कहीं से करवाया क्या? मैंने खुद किया। तो मेरे ये तूने कब सीखा? Then I told them जो मैं धमड़ धमड़ कर रहा था, उस सब का knowledge I put into this, because production क्या है? If you know the basics, you can do anything, right? तो देन दे बेसिकली रियलाइज कि अच्छा इसको आता है एक्चुअली, लाइक ये सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा है। करेक्ट। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी एट अ वेरी यंग एज, लाइक 16 व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी एज अ फ्रीलांसर। आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिड वाज फॉर 1,000 रुपीस। अच्छा, फुल सॉन्ग का प्रोडक्शन। अच्छा। बट आई थिंक जितने स्किल्स मेरे को तब आते थे उस हिसाब से वो भी बहुत था। बट लाइक या इट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इट वाज कैश 100 रुपीस के 10 नोट थे। अरे वाह, आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग वेरी वेल। तो वहां से फिर व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, देन दे रियलाइज कि इसको लोग पैसे भी दे रहे हैं कुछ करने के लिए, तो नहीं कुछ सही तो यार, हमें तो कर रहा फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट में ना मोमोज खिला देते थे दोस्त।
करेक्ट, बट मैंने बहुत काम फ्री में भी करा है, जो कि आई थिंक करना भी चाहिए. हाँ. आई वुड से वर्क विद योर फ्रेंड्स, वर्क विद पीपल अराउंड उससे यू. you gain confidence, you have work profile and कल को Definitely. उन्हीं गानों को pitch करके you'll make money. Of course, like I'll give you a very small example. One of my songs called Tash, 0 rupees I spent on that अच्छा. project. Video, audio, everything. Zero rupees, absolutely zero money. And now one of the labels picked that song up just for distribution. अच्छा. Masters भी मैं hold कर रहा हूँ गाने के, just for distribution. And I'm getting paid for it. Like almost बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स की मतलब सैलरी होती है. You know what I'm saying? 6 figures plus. Yeah. तो इतने पैसे तुम्हें मिल जाते हैं for like making a song इतना पहले with just जो थोड़ा वर्कआउट कर गया Spotify पे, and people want to connect with you then. All the labels want you then. Right. So you never know. Just keep making music. Work with your friends. That's the best way to go around. जितना तुम दोस्तों के साथ गाने बनाओगे, एक तो you never know अगर तुम्हारे गाने पे 200 स्ट्रीम्स आ रहे हैं, बट वो 200 लोग कौन है? Correct. That matters the most. For example, सांवरे और ताश, उस पे सांवरे पे भी I think 1.8 million स्ट्रीम्स हैं just on the song. क्या बात है. बट वो जितने लोगों ने सुना उनमें से एक किंग भी था. हाँ. That's how Still the Same happened. That's how the whole tour happened. Absolutely. That's how a lot of things more will happen now. Basically long run के लिए चीजें सोचनी चाहिए. Definitely. People are like कि यार मैंने अभी मेहनत की, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? Definitely. क्योंकि उनका फोकस ना गाना बनाने पे ही नहीं है. उनका फोकस है पैसे पे, फेम पे, नंबर्स पे. Yeah. लेकिन A lot जब of आपका the गाने people- बनाने पे फोकस है ना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये सब फॉलो होंगे. हो जाता है सब. बिकॉज जस्ट लाइक वो आपके साथ डॉट्स कनेक्ट हुई, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं वो चीजें. Correct. एक चीज दूसरे से कनेक्ट होती है एंड बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस एंड Right. डू म्यूजिक विद गुड इंटेंशंस. Definitely. A lot of the new artists just do it to be cool. And मैं stereotype नहीं करना चाहता. I love seeing people making music. I love that side. And मैं बहुत लोगों को support भी करता हूँ on a personal level, all my friends, everyone. But I know for the fact a lot of people around me, I can feel that Correct. from the conversation that their main agenda is money and fame. But God won't give you that then. You know, if you will work on the things you need to work on, you should work on. True. The like you said, the byproducts will follow. But अगर तुम byproducts पे जाओगे तो तुम्हारे एक तो फंडामेंटल्स कमजोर होंगे, तुम्हें काम ठीक से कर नहीं पाओगे, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है, टाइम पे खत्म नहीं कर पाओगे, क्लाइंट्स खुश नहीं होंगे, इवन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यू वोंट बी एबल टू फुलफिल करेक्ट द क्लाइंट्स जो भी उसको चाहिए था. तो एटलीस्ट गेट रेडी फर्स्ट एंड डोंट थिंक ऑफ मनी एंड फेम इनिशियली. बाद में जब आने लग जाए, लर्न हाउ टू मैनेज दैट, लर्न हाउ टू ग्रो दैट, बट डोंट वर्क फॉर दैट. तो वही है, नहीं तो तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे बाद में. एंड आई फील एक अच्छा नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, एक स्मॉल सर्कल वो होना चाहिए लाइक माइंडेड लोगों का. डेफिनेटली मेरी लाइफ में आई वुड से बिगेस्ट रोल किसी चीज ने प्ले किया, तो दैट वाज माय पीयर सर्कल देन एंड नाउ. बिल्कुल. मेरे तब एक तो मेरी क्लास का मेरे बहुत बेयरली कुछ दोस्त थे, 5-6 दोस्त थे. बाकी मेरे बड़े बड़े सब लोग दोस्त होते थे. लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 12th क्लास में हूँ तो 3rd ईयर वाले लोग मेरे, कॉलेज 3rd ईयर वाले लोग मेरे दोस्त होते थे. तो लाइक माय फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने एकदम स्टार्ट किया है, वो हर्ष, ध्रुव, मनिल, ऑल दीज पीपल, अपेक्ष वन ऑफ माय फ्रेंड. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे ब्रो, वी स्टार्टेड इन 2016 टुगेदर व्हेन आई वाज 14 years old. All of them are still working in the industry. Everyone. No one gave up on their passion. And just on another level. अगर मेरा दोस्त उस टाइम पे एक वीडियो 2,500 के लिए एडिट कर रहा था, वो 2.5 लाख के लिए कर रहा है. It's just that. We all are working in that way. तो ये अगर मैं एक गाना प्रोडक्शन करने का 1,000 रुपये मैंने किया था एक टाइम पे, तो आज के दिन में वो rates have gone up now. Definitely. And we all are doing that on a national level now. My friends do all the advertisements for all the biggest brands of India, whether it's Royal Enfield or anything, bro. Like सब वो लोग करते हैं आज के डेट में. And मैं भी कुछ 50-60 कंपनीज के एड्स कर चुका हूँ अब तक. Biggest in India. क्या बात है. Like biggest companies in India. तो और वो peer circle से connected रहना भी बहुत important है. Some people just move forward कि अच्छा शहर से, मैं भी तो देहरादून में नहीं रहता, मैं बॉम्बे रहता हूँ, but I am connected with them on a daily basis because they are the ones who have seen my struggle. They are the ones
जो मेरे को तब भी पुश करते थे और आज भी उतना ही पुश करते हैं. Correct. दे आर ऑल्सो द वंस हु कीप मी ग्राउंडेड. अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो मेरे को डांट के ठीक कर देते हैं. मेरे मे बी आज वाले दोस्त ना करें बिकॉज दे नो द न्यू अभिजय. राइट. तो या पीयर सर्कल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. योर पीयर सर्कल बेसिकली डिसाइड्स तुम 5 साल में कहाँ होगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. True. Yeah. So bro, before we conclude this podcast, मेरे को एक लास्ट सवाल था. हाँ. मेरे को ये बताओ ऑब्सेस्ड के पीछे की क्या जर्नी है? So Obsessed basically 2022 का बना हुआ एक गाना है. So रियाज साहब जो मेरे साथ को आर्टिस्ट थे. राइट. So रियाज साहब के जो मैनेजर थे अनमोल, he basically asked me कि रियाज साहब को उस टाइम आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सॉन्ग ही आ रहा था Obsessed. तो they were like कि we really want you guys to work together on a song. We think कि अच्छा कुछ turn up हो जाएगा. And I was like sure, क्योंकि मैंने कभी किसी पंजाबी ट्रैक पे काम नहीं किया था. तो I was like ठीक है, मैं भी एक पंजाबी गाने पे होना चाहता हूँ. That's how we basically met. Then he came to my place. उसके बाद हम लोगों ने बीट वगैरह बनाई थी. Then फिर वो गए वापस, उन्होंने लिखा अपना पार्ट, फिर मैंने अपना पार्ट लिखा. फिर अनमोल जो उनका एंडर था, उन्होंने कुछ चेंजेस सजेस्ट करे. वो सब हुआ. फिर गाना रिलीज हो गया था सितंबर में. एक्चुअली 29th, आज 29th है, कल 29th कल अभी. हाँ. तो 2 साल हो गए थे गाने को कल. अरे बेसिकली उसके बाद बेसिकली गाना सही परफॉर्म कर रहा था. वो इंडिपेंडेंटली भी इट वाज डूइंग 3,000-4,000 स्ट्रीम्स एवरी डे. इट वाज डूइंग गुड. देन वन डे रैंडमली इट वाज 24th March. आई स्टिल रिमेंबर द डेट. एंड मैं उठा 3 बजे दिन में उस दिन, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोता ही हूँ इन जनरल. मेरा फोन पूरा भरा हुआ था विद कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, एवरीथिंग. एंड आई वाज वंडरिंग क्या हो गया. मतलब मम्मी पापा बाहर, उस दिन संडे था शायद, तो पापा भी घर पे ही थे. मम्मी पापा चिल कर रहे थे, उनको भी नहीं पता था तब तक. मैंने चेक माय फोन, क्या सीन है, 12-13 मिस्ड कॉल्स पड़े हैं. फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा टैग आया मेरे को विक्की कौशल से. अच्छा. फिर मैंने देखा ओ अच्छा, लाइक दिस इज क्रेजी. फिर उस टाइम तक भी आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब सही है, एक बड़े एक्टर को मेरा गाना पसंद आया, ही अपलोडेड अ रील ऑन दैट. इट्स नाइस. मेन थिंग स्टार्टेड व्हेन द सॉन्ग स्टार्टेड ब्लोइंग अप. राइट. तो जिस दिन द रील गॉट अपलोडेड, मेरे उस टाइम पीपल लिसनिंग नाउ ऑन स्पॉटिफाई यूज्ड टू बी यूजुअली लाइक 40-50 के आसपास. After the reel came, it went to like 200+. Okay. फिर वो बढ़ता ही चला गया. And आज तक भी वो कभी भी 1000+ पहुंचा रहता है दिन में. क्या बात है. तो फिर उससे, उस गाने के बाद I also became the youngest Indian to be in Spotify top 100 global charts. क्या बात है. क्योंकि हमारा गाना I think सबसे ऊपर जब 64 कुछ रैंक पे आया था, top 100 global Spotify charts पे it came, and I was just 20 years old उस टाइम पे. So yeah, that happened. इंडिया में हम लोग नंबर 2 पे टॉप पे जा पाए थे बिकॉज हमसे ऊपर एक गाना था, फिर और क्या चाहिए. अच्छा. वो चल रहा था उस टाइम. बट यार वायरल चार्ट्स पे हम लोग नंबर 1 थे इन इंडिया, कनाडा, यूएई, हांगकांग, रैंडम प्लेसेस. कमाल है जी. तो वो गाना तो इनसेन ही फिर फटने लग गया था. एंड ये इंडिपेंडेंट था. ये गली गैंग और मासबील के साथ था. गॉट इट. बट लाइक नो फैंसी बजट्स. हाँ. द बजट फॉर द वीडियो वाज लाइक 5 lakh rupees or something. Okay. Like for the amount of streams that song has done, right. It's nothing. तो ये गाना चला. फिर I think within a week or 2 ये charts वाला thing ही started happening. Correct. Then उस time पे I realized okay, this song is actually viral now. Like I have a viral song in my catalog now. Correct. But मैं उस टाइम तक भी ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था because I was like हाँ ठीक है, मतलब क्या ही है, कोई बात नहीं, मुझे अपनी डेली की बीट बनानी है. Exactly, मुझे अपनी बीट्स बनाने हैं. उसके बाद हमें बात आती है कि टूर करना है. राइट. मेरे पे टूर के लोकेशंस आते हैं. एंड देयर वर 20 cities. अच्छा. इंक्लूडिंग दुबई. ओके. So there was one international show and 19 India shows. I was really pumped up for that. Right. क्योंकि I love traveling and बचपन से सपना था म्यूजिक से घूमना है. तो वो चीज हो रही थी. Very nice. Then Dubai also I was going for the first time. And that's the best way to travel, where you're getting money. Your flights are free, your stay is free. तो ऊपर से पैसा मिल रहा है. Correct. और तुम्हें सिर्फ 1 घंटे गाना है. You know, for me it was like a dream come true. वो सब चल रहा था, टूर हुआ, multiple things happened. I would say उसके बाद almost हर इंसान आया मेरे पास एक बार कि भाई you are great and let's work together. And I even did a lot of things after that, but
काफ़ी चीज़ें बदली भी, बट आई वुड से मोर और लेस इट्स काइंड ऑफ सेम, करेक्ट। बिकॉज अभी भी हम काम ही करते हैं रोज, हम्म आगे भी काम ही करेंगे। बट या आई वुड से मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई उस गाने के बाद वॉज कि आई गेन द कॉन्फिडेंस कि मैं एक बार चार्ट्स पे आ सकता हूँ तो मैं दोबारा भी आ सकता हूँ, मैं 3 बार भी आ सकता हूँ, आई एम मेंट फॉर दिस। तो अब लगता है कि हाँ कर लूँगा। ट्रू। बट इट वाज अ great experience overall. वेरी नाइस। I also got verified on Instagram during that whole thing without paying. But yeah, वो सब बहुत मतलब, क्योंकि even getting verified on Instagram सब सपने जैसा ही था मेरे लिए, करेक्ट। and it coming so early to me, I find myself very lucky about that. नहीं अच्छा है, बट यू नो आई जस्ट वांट टू से दैट मोर पावर टू यू। और जो भी आपके फ्यूचर रिलीजेस हैं, अपकमिंग काम हैं, Yes. बहुत बढ़िया हो, सुपर हिट Okay. गाने निकालो, इससे भी और आगे जाएं। एंड डेफिनेटली यू नो द यूनिवर्स हैज अ यू नो मच बिगर प्लान फॉर यू, आई फील, Definitely. बिकॉज मैंने तो ऑफ द पॉडकास्ट भी आपसे कन्वर्सेशन की है, एंड ट्रस्ट मी, यू नो आई कैन सेंस दैट थिंग इन यू, बिकॉज मेरे को लगता है म्यूजिक के लिए ना स्किल तो इम्पोर्टेंट है ही, मेहनत तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे भी ज़्यादा है ना वो प्योरिटी म्यूजिक को लेके, 100%. वो इंटेंट बहुत ज़रूरी है, Definitely. एंड यू आर सच अ प्योर सोल। बाकी तो डेफिनेटली यू नो लेट्स कैच अप सम टाइम, कुछ Definitely, भाई. डीकंस्ट्रक्शंस करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100%. है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो टेकिंग आउट टाइम Thank you एंड so much बीइंग अ for, पार्ट ऑफ दिस। चलो, great talking to you. सेम हियर मैन, थैंक यू सो Thank you मच। so much.